जब आप अकेले होते हैं तभी आपकी असली ताकत का इम्तिहान होता है। मुझे लगता है कि अगर आपको बातों से, घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए। मैं युद्ध का विरोधी हूँ। युद्ध सिर्फ एक धंधा है, हथियारों को खपाने और बेचने का धंधा। मैं जब बिहार से आया था तो तब सोचता था कि पलायन का मतलब भागना होता है। धीरे धीरे पता चला कि पलायन का मतलब होता है संभावनाओं की तलाश। क्या करना है कभी यह सोचकर दफ्तर नहीं आया। फितरत कुछ करते रहने की थी। कुछ नया लिखना, कुछ नई कहानी मिलनी चाहिए, कुछ नई तस्वीर होनी चाहिए। यह सही बात है कि मैं टीवी नहीं देखता हूं। अपवाद के लिए 1% या 2% देखता हूं। बोलने की क्रिया आपको अकेला कर देती है। हमने हमेशा असमानता को स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मापा है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम ज्ञान असमानता को भी मापें। आज जब गुणवत्तापूर्ण ज्ञान के संसाधन कुछ चुनिंदा शहरों तक ही सीमित हो गए हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि छोटे शहरों और गांवों में इस ज्ञान असमानता के क्या परिणाम होंगे। यह देखकर खुशी होती है कि हम अभी भी उन कुछ लोगों से बचे हैं जो ईमानदार पत्रकारिता करने के लिए अपनी जान और करियर को जोखिम में डाल रहे हैं। अगर मैं नेता होता तो हर शहर में लव पार्क बनाता और अगला चुनाव खुशी खुशी हार जाता। स्वाभाविक रूप से समाज ने मंजूरी नहीं दी होगी। नागरिक या रोबोट, लोकतंत्र या अत्याचार, चुनाव हमारा है। अगर मीडिया खुद को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के रूप में पेश करता है तो इसका उसके दर्शकों और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समाचार चैनलों ने भारत के लोकतांत्रिक आदर्शों को मारने के लिए अथक प्रयास किया है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में भारतीय लोग ऐसे चैनलों का अनुसरण करते हैं जो सरकार से कोई सवाल नहीं करते हैं। फेक न्यूज से फर्जी बहस होती है और फर्जी बहस से फर्जी राजनीति होती है। यह लोगों को प्रभावित करने वाली वास्तविक समस्याओं से दूर ध्यान केंद्रित करने का एक साधन है। हमें भीड़ की प्रकृति को समझने का भी प्रयास करना चाहिए। भीड़ का अपना संविधान होता है। इसका अपना देश है। यह अपने आदेशों और निर्देशों का मसौदा तैयार करता है और अपने शिकार की पहचान करता है। जिस तरह से भारत में चीजें हैं, जोड़े हमेशा अपने प्यार के दौरान प्यार कम और नफरत ज्यादा पाते हैं। वे अब भी प्रेम करने का साहस करते हैं। यह हमारे प्रणाम के योग्य है। एक लोकतंत्र तभी तक फल फूल सकता है जब तक समाचार और सूचनाएं सत्य हों। सभी लड़ाइयां जीत के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ तो दुनिया को यह बताने के लिए लड़ी जाती हैं कि युद्ध के मैदान में कोई था। युवा अब यह नहीं समझना चाहते हैं कि एक प्रणाली ने उन्हें इंजीनियर बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के लिए क्यों मजबूर किया, जबकि इसके अंत में उन्हें ऐसी नौकरी नहीं मिली जो उन्हें 10,000 का भुगतान करती। उन्होंने उन कॉलेजों में प्रवेश और अध्ययन के लिए ऋण लिया जहां उन्हें प्रशिक्षण और प्लेसमेंट का वादा किया गया था। वे कॉलेज अब मौजूद नहीं हैं, लेकिन ऋण अभी भी चुकाए जा रहे हैं। विश्वास करना अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह विश्वास तथ्यों की बुनियाद पर होना चाहिए, भावनाओं पर नहीं। लोकतंत्र की आत्मा पर हर दिन लगातार हमले हो रहे हैं। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। सत्ता की चाटुकारी करने और सत्ता से सवाल करने में बहुत फर्क है। बड़ा जिगरा चाहिए। मेरे होने में आप सभी शामिल हैं। आपका प्यार ही मेरी दौलत है। आप दर्शकों से एक तरफा और लंबा संवाद किया है अपने यूट्यूब चैनल पर। यही मेरा नया पता है। सभी को गोदी मीडिया की गुलामी से लड़ना है। हर किसी की जिंदगी में एक चांद निकल आए, नौकरी वालों के घर में एक शाम निकल आए।
हर इंसान के पास लाइफ में दो ऑप्शन होते हैं। पहला, हाथ पैर जोड़ के अपने सिद्धांतों से समझौता करते हुए मालिक के तलवे चाटने, और दूसरा, नैतिकता और सिद्धांतों पर लड़ते हुए तलवे चाटने वाली नौकरी को लात मार दें।